हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रा जो कि बीएससी मैथ ऑनर्स फर्स्ट सेम का पेपर है, ये हम सॉल्व कर रहे थे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी है सॉल्व 3x³ प्लस 11x² प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0 बीइंग गिवन दैट रूट्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली पहले कुछ पॉलिनोमियल की रूट्स जो है उससे रिलेटेड कुछ कंडीशन है उनको पढ़ते हैं। और लेट इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए वन एक्स वन प्लस ए जीरो। ठीक है, इज अ पॉलिनोमियल with the roots r1 r2 डॉट डॉट rn देन। ठीक है, अगर ये रूट्स है तो उस कंडीशन में पहला r1 प्लस r2 प्लस डॉट डॉट rn यानी सभी रूट्स का सम जो होगा वो होगा हमारे पास माइनस ए टू द पावर एन माइनस वन अपॉन ए एन माइनस वन एन माइनस वन कोएफिशिएंट अपॉन ए एन। ठीक है, सेकंड सेकंड होगा हमारे पास r1 r2 प्लस r1 r3 प्लस डॉट डॉट r1 rn मल्टीप्लाई बाई r2 r3 प्लस r2 r4 प्लस डॉट डॉट r2 rn। अगर सिमिलरली अगर करें तो हम अगला जो स्टार्ट होगा मल्टीप्लाई r3 r4 r3 r5 इस तरह से r3 rn और इस तरह से चलते हुए मल्टीप्लाई ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा हमारे पास r लास्ट मल्टीप्लाई क्या होगा आर एन माइनस वन आर एन इक्वल टू, तो इक्वल टू ये होगा हमारे पास ए एन माइनस टू अपॉन ए एन। ठीक है, ये होगा ए एन माइनस टू अपॉन ए एन। सिमिलरली इसके अब जैसे अगर हम इसको अब चालू स्टार्ट करें R2 R3 R4 इस तरह से हम स्टार्ट करें इसको, तो वो होगा ए एन माइनस थ्री अपॉन ए एन। ठीक है, तो इस तरह से चलते हुए एंड सबसे लास्ट जो है बेसिक सभी प्रोडक्ट्स का इसका मल्टीप्लाई जो होगा R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn। ठीक है, ये होगा हमारे पास स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें अगला जो स्टार्ट करना है वो बेसिकली स्टार्ट करना है R1 R2 R3, फिर यहाँ पे R1 R2 R4। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिमिलरली R1 R2 R3 Rn सभी का मल्टीप्लाई जो होगा वो होगा हमारे पास माइनस वन टू द पावर एन ए जीरो अपॉन ए एन। हमें बस ये तीन रिजल्ट्स की जरूरत है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे लिए, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास। अब गिवन क्या है, रूट्स जो है वो किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, नाउ लेट ए बी सी आर दी रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ये और विच आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देन अगर रूट्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसका इनवर्स या हम बात करें 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी विल बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहां से हम ले सकते हैं एक रिलेशन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू 2 अपॉन बी। यहाँ से ये रिलेशन होगा, यानी इन दोनों के बीच का
अगर ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो 1a प्लस ए अपॉन 1 प्लस सी इक्वल टू 2 अपॉन बी। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब जब यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम, तो नेक्स्ट, ठीक है, नाउ इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब कुछ हम रूट्स एज्यूम कर लेते हैं। नाउ एज्यूम दैट, नाउ एज्यूम दैट a इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस डी, डी एक्स माइनस डी, b इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड c इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस डी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास। अब ये हमारे पास, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो ऐड करके करना चाहें इनको, तो क्या होना चाहिए, एक बार हम ऐड करके देखते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस डी, बेसिकली 1 अपॉन एक्स से इक्वल आना चाहिए 1 अपॉन एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस डी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी एक्स माइनस डी प्लस एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स माइनस डी। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारे पास 2x, 2x अपॉन ये हो जाएगा एक्स माइनस डी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये रूट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारे पास। सॉरी स्टूडेंट, हमने थोड़ा गलत चेक कर लिया। ए बी सी एंड तो रूट थे ना, तो बेसिकली ये टर्म यानी कि हमारे पास हम कह सकते हैं 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। तो 1 अपॉन ए यानी कि एक्स माइनस टी, 1 अपॉन बी यानी एक्स एंड 1 अपॉन सी यानी एक्स प्लस डी। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे ऐड करेंगे दोनों को, तो 2x डी से डी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x यानी कि 2b। ये करेक्ट है। ठीक है, यानी ऐसे चेक नहीं करना, ये चेक करना था हमें। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत निकल गए। ठीक है, अब ये हो गया। अब जब हमारे पास ये हमारे पास कुछ कंडीशंस है, तो पहली कंडीशन ये थी हमारे पास सम ऑफ ऑल रूट इक्वल टू ये, और हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या थी वो लिखना जरूरी है। वो थी हमारे पास 3x² प्लस 3x³ प्लस 11x² प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो तीनों रूट्स का ऐड यानी a1 a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, a n माइनस 1 यानी 11 माइनस का 11 अपॉन 3, a n यानी कि 3। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अब मैं तीनों को ऐड कर दूं, तो यहां से मैं कह सकता हूं इम्प्लाइड, अगर देखो 1 अपॉन एक्स माइनस डी प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस डी इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा -11 अपॉन 3। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा x² माइनस b²। ठीक है, दोनों का। ठीक है, इनका क्या है, इसको कुछ नहीं किया, तो इसलिए x माइनस डी प्लस एक्स माइनस डी डॉट एक्स प्लस डी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास, मैं अलग से बता भी देता हूँ मैं, x ये हो जाएगा देखो 1 अपॉन सॉरी एक्स माइनस डी एक्स प्लस डी, एलसीएम आया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस डी प्लस एक्स माइनस डी। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2x अपॉन x² माइनस d²। ठीक है, 2x अपॉन x² माइनस d², तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -11 अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड रिलेशन, सेकंड रिलेशन क्या कहता है हमारे पास कि जो हमारे पास रूट्स है उनका मल्टीप्लाई, यानी a डॉट बी प्लस a डॉट सी प्लस इसके बाद ये वाला इस वाला पार्ट का काम खत्म, फिर इसके बाद यानी b डॉट सी इक्वल टू
इक्वल टू, यानी ए एन माइनस टू, 12/3, 12/3 इक्वल टू 4। ठीक है। अब ए डॉट बी, तो ए डॉट बी यानी कि ये हो गया 1/x-d एंड x। ठीक है, प्लस 1/, अगर इसकी बात करें ए डॉट सी, तो ये हो जाएगा यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई, तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, या इसको मैं भी लिख लेता हूँ। ठीक है, एक्स माइनस डी एंड एक्स प्लस डी। ठीक है, एंड प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास बी डॉट सी, यानी एक्स डॉट 1/x डॉट एक्स प्लस डी इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं ऐड करना चाहूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x, अब मैं x माइनस ए, चाहे तो मैं एलसीएम ले लूँ, चाहूँ तो मैं एलसीएम ले लूँ, चलो ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस ए, बेसिकली ए नहीं है डी है, ए कहाँ से लिखा हूँ, x माइनस डी स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, बेसिकली एलसीएम क्या आएगा, x माइनस डी, एक्स प्लस डी एंड x, तो ये हो जाएगा एलसीएम में। ठीक है, ये हो गया। एंड यहां से अगर देखें तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो x माइनस डी डॉट एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस डी, आप करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस x और यहाँ पे आएगा प्लस x माइनस डी, तो x से सॉरी डी से डी कट जाएगा और ये हो जाएगा 3x अपॉन x डॉट एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वल टू 4, x से x कट जाएगा, तो बेसिकली 3/x² माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 5, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब लास्ट इक्वेशन यानी कि मल्टीप्लाई सभी इनका, ठीक है, कोफिशिएंट्स का, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास r1 r2 डॉट r3, यानी कि हो जाएगा a डॉट b डॉट c इक्वल टू -1 टू द पावर n, बेसिकली -1 टू द पावर n 3 हो जाएगा, -1 टू द पावर 3, यानी माइनस a0 है आपका 4 माइनस का अपॉन 4 और ये क्या है ए एन जो है 3, माइनस का 4/3। ठीक है, ये हो गया माइनस का 4/3। ठीक है, तो यहाँ से चाहो तो आप ए बी सी की वैल्यू पुट कर सकते हो, ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/x माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, 1/x माइनस डी स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू -4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 5, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 5। अब हमें रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए देखो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब जाइए आप इक्वेशन नंबर किस पे, 5 पे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 बाय इक्वेशन नंबर 5, बाय इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 से अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस डी स्क्वायर, x² माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं इधर ले गया हूँ, ठीक है, नीचे कर दिया तो ये हो गया 3/4। ठीक है, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ से भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से भी हमारे पास x² माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो यहाँ से ही हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से जब बढ़ेंगे तो हमारे पास x² माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 3/4, तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो देखो 4 तो ऊपर चले जाएगा इन बाई इन पुट इन, ये 6th क्वेश्चन में पुट इन 6, सॉरी 4। ठीक है, पुट इन 4, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 3/4, तो 3 नीचे 4 ऊपर, तो 8x/3, 8x/3। ठीक है,
प्लस 1/x इक्वल टू -11/3। अब बेसिकली 3x का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ, ठीक है, क्योंकि जिससे ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x², क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, x से x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +3, ठीक है, इक्वल टू -11x। तो ये हो गया 8x² 8x² + 11x +3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -b, यानी -11 प्लस माइनस रूट ऑफ b² यानी कि 121, b² -4 इंटू 8 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24, ठीक है, इंटू 4, तो ये हो जाएगा 96, ठीक है, 96। तो इसलिए 5 आ गया अपॉन 2a, यानी कि 2.8 यानी 16, ठीक है। तो ये हो गया -11 प्लस -5/16, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास x इक्वल टू, अगर मैं प्लस ये लूँ, माइनस वो लूँ, क्या कहते हैं, -5 लूँ, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, -1, एंड +5 लूँ, इसकी वैल्यू मतलब प्लस वाली टर्म लूँ, तो उस कंडीशन में -1 + 5, तो ये 6/16, तो 2 ये हो जाएगा 3/8, ठीक है, 3/8 जो कि माइनस का, ठीक है। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, आप किस वैल्यू के साथ आगे बढ़ते हो, ठीक है, क्योंकि जो रूट्स हैं वो सेम ही हैं, किसी भी रूट से आगे बढ़ सकते हो आप। अब बेसिकली हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए हम कई जगह से ही बढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर पहले इसी से कर लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है, क्या दिक्कत है। तो इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। बाई क्वेश्चन नंबर 5, बाई, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसकी एक्स वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 5, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू एंड टेकिंग एक्स इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 3/, ठीक है, देखो 3/, ये हो जाएगा 1, क्योंकि -1 लिया तो प्लस, तो -d² इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ गया 3/4 इक्वल टू 1 -d², या d² इक्वल टू, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, उसको ले जाऊँ 1/4, या d इक्वल टू 1/2, प्लस माइनस का 1/2, ठीक है। ये होगा स्टूडेंट्स। अब क्योंकि आपने x इक्वल टू 1 लिया है, नाउ पोलिनोमियल्स रूट्स, नाउ पोलिनोमियल रूट्स टेकिंग d इक्वल टू 1/2, आपके ऊपर है, आप -1/2 ले लो, ठीक है, तब भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रूट कौन कौन से थे, 1/x माइनस डी, ठीक है, 1/x एंड 1/x प्लस डी, ठीक है, ये रूट थे ना। तो यहाँ से बेसिकली ए बी सी को इसी फॉर्म में लिखा हुआ था ना, तो ये ए था, ये बी था, ये सी था। तो ए इक्वल टू एक्स माइनस डी, यानी कि 1/1 माइनस डी, डी 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 यानी 1/2, ठीक है। तो ये बेसिकली 1/2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ए इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, बेसिकली 1 माइनस 1/2, 1/2 बचता, तो ए इक्वल टू 2, ठीक है। बट उसमें 2 तो रूट है ही नहीं इसका, क्योंकि पॉलिनोमियल जो है उसमें पॉजिटिव टर्म थी। बट x इक्वल टू क्या था हमारे पास, -1 के साथ आगे बढ़े थे ना, तो यहाँ पे बेसिकली -1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2, तो -3/2, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 1 माइनस 3/2, या -2/3, -2/3, ठीक है। और x इक्वल टू -1 पे -1, एंड x इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1, 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/-1 प्लस 1/2, यानी कि -1/2, बट ऊपर जाएगा तो ये -2, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ए था,
ये बी ये सी, यानी ए इक्वल टू आ गया -2/3, बी इक्वल टू आ गया -1 एंड सी इक्वल टू आ गया -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके रूट्स आ गए। आप चाहो तो डी इक्वल टू -1/2 ले लो, बट एक्स इक्वल टू उस टाइम पे -1 ही लेना। ठीक है, और अब ये भी चालू कर सकते हो आप, एक्स इक्वल टू 3/8 सॉल्व कर लेके करोगे, फिर आप डी की वैल्यू निकालोगे। सभी केस में सॉल्यूशन जो है वो सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने एक केस में निकाला था और हमें एक ही हमारे पास हमें पोलिनोमियल पूछा था, पोलिनोमियल के रूट्स पूछे थे, रूट्स आ चुके हैं और हमें चाहिए क्या, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1C के साथ मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।